और हम एज ए टीम, सारी टीम जो है, हम लोग जो ये अपनी मैच फीस है हम डोनेट कर रहे हैं। वो लोग जब इंडियन अटैक हुआ था उसमें हमारे सिविलियन और हमारे बच्चे उसमें अफेक्टेड हुए थे, हम सब ये उनको डोनेट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई हमें उनसे हाथ मिलाने से फायदा क्या है, ये कोई बता कोई दे। फायदा इस तरह तो हमारी क्रिकेट नफरत अंगेज हो जाएगी। नहीं, वो कर रहे हैं ना, हम नहीं कर रहे। तो इसलिए आप नॉर्मल रहें, हम तो कोई नहीं कर रहे ना। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन कोई इंसान आपको जलील करने पे आ जाए, बदतमीजी करने पे आ जाए, तो हम यही इंतजार करते रहें, हमें जलील करते रहें या बदतमीजी करते हैं, बस छोड़ दें। नहीं, टीम ने एशिया कप फाइनल की अपनी मुकम्मल मैच फीस 7 मई को भारतीय हमले में शहीद होने वाले मासूम शहरियों के नाम मंसूब कर दी। प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा ट्वीट करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, वो हमने खेल के मैदान के अंदर देखा और पाकिस्तान वहां पर भी जीत गया, तो डेफिनेटली हम उनके खिलाड़ियों से यही एक्सपेक्ट करेंगे अनम कि वो भी इसी तरह का रवैया इख्तियार करेंगे। वो भी आकर मैच के दौरान अपने जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनकी बात करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और रिजवान, तीनों के एनओसी कैंसिल कर दिए हैं। ये लोग लीग्स खेलने जाते हैं, वहां पैसे वैसे भी कमा लेते हैं, लीग्स का स्टैंडर्ड कोई इतना हाई नहीं होता है। हाँ जी, पार्ट टाइम काम खत्म, दिहाड़ियां खत्म, पार्ट टाइम वाला काम खत्म हो गया। करीब सब्जेक्ट है क्रिकेट, आपने खेली है क्रिकेट, तो ये क्या जुल्म है। लोग इतने जज्बाती हैं क्रिकेट के हवाले से। फिर इंडिया के साथ जब मैच होता है और एशिया कप का फाइनल, और अल्लाह ताला ने इस तरह का माहौल बना दिया, इस तरह का मौका फराहम कर दिया। गालबन ये ट्वीट मोदी साहब ने की है ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान में, ऐसे ही है। ऐसे ही है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, वो ना असल में इन्होंने जंग के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर किया था, लेकिन उसका रास्ता गलत है, पाथवे गलत है, पाथवे है। नहीं होना चाहिए। देखिए, ऐसी आदत ना डालें बच्चों को कि वो कहें जी हम यहाँ इधर कैंप लगेगा लाहौर कलंदर का या पेशावर ज़ल्मी, उसमें से हम आ जाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मगर यूसुफ, हमारे सामने तो प्रेसिडेंट सेट हो गया ना कि सलमान अली आगा को जब उन्होंने वो चेक पेश किया, तो होता यह है कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कोई भी बंदा खड़ा होता है, जब आप चेक लेते हैं तो वो दूसरा बंदा पीछे से आके आपसे ले लेता है। उस वक्त कोई खड़ा नहीं था क्योंकि वो बहुत फासला था। पहले बता दिया ना, बढ़ती जाएंगी ना चीजें। आज हाथ नहीं मिला रहे, कल कुछ और, कल ये नहीं करेंगे। अगर किसी चीज को दबाना है ना, उस पर इतनी बात ना करें। इसको इधर ही दबा दें। आने से फायदा क्या है, ये कोई बता दे। इस तरह तो हमारी क्रिकेट नफरत अंगेज हो जाएगी। नहीं, वो कर रहे हैं ना, हम नहीं कर रहे। तो इसलिए आप नॉर्मल रहें, हम तो कोई नहीं कर रहे ना। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाएं। लेकिन कोई इंसान आपको जलील करने पे आ जाए, बदतमीजी करने पे आ जाए, तो हम यही इंतजार करते रहे, हमें जलील करते रहे या बदतमीजी करते रहे, बस छोड़ दें। नहीं आ रहे, बस ठीक है, उन्होंने पहले बता दिया, बहुत अच्छी बात है। इग्नोर कर दें। हाँ, बहुत अच्छी बात है, कोई ऐसा मसला नहीं। हाफिज साहब, बड़ा आसान सा है कि इग्नोर कर दें, मगर साथ ही साथ जो है, जिस तरह ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया, बहुत देर तक तो ज़्यादा आवाज़ें नहीं आ रही थी, इसके हिसाब से कोई न्यूट्रल आवाज़ें नहीं आ रही थी। एबी डिविलियर्स ने आज जो है बहुत कल एक इंटरव्यू में जो है वो बहुत इस पे अफसोस जाहिर किया कि आई वाज हर्ट टू सी दैट। तो जय हिंद, राष्ट्र लोक टीवी में आपका स्वागत है। सलमान अली आगा के बयान से साबित हो गया है बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। उन्होंने अपने बयान में बताया है, हमने अपनी सारी फीस, जो मैच में जो फीस मिली थी, उसको अपने आतंकवादियों को दे दी है, टेररिस्ट को दे दी है। तो हालांकि उन्होंने सूर्या भाई की कॉपी करने की कोशिश करी थी, लेकिन कॉपी भी नहीं कर पाए, और वो कॉपी करने लायक है ही नहीं है। कैसे कर सकते हो कॉपी? अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो, लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं वीडियो के आगे की ओर। देखिए, अगर इससे पहले एक थोड़ी सी, जो अभी ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे ना पाकिस्तान की क्रिकेट की, पाकिस्तान में क्रिकेट क्या प्रोपोगेट होती है। सबसे पहला मसला ये है कि आप लोगों को क्या बता रहे हैं, क्या लोगों को सुना रहे हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 11, 12, 13, 14 वर्ष से लगभग एक लफ्ज़ है पावर हिटिंग के नाम पर, जिसके ऊपर पाकिस्तान की बैटिंग का बिल्कुल आपकी बुनियादें हिल गई हैं। ठीक है, पावर हिटिंग बैटिंग का एक हिस्सा है, पावर हिटिंग बैटिंग नहीं है, वो इसका एक हिस्सा है, जुजियात है, टूल है, उसका एक डॉट है जो आप कनेक्ट करते हैं। तो बैटिंग करते करते वाइल आपको पावर हिटिंग की जरूरत पेश आती है, आप करते हैं। अब बैटिंग छोड़ दी गई है, पावर हिटिंग शुरू कर दी गई है। तो जब आपने बैटिंग छोड़ दी है, आप कभी भी उसकी बुनियाद से हटके पावर हिटिंग में आप कभी भी उसमें महारत हासिल नहीं कर सकते। उस एक हिस्से को हासिल करने के लिए असल चीज़ को हमने छोड़ दिया। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से 20, 25, 30 वर्षों में सईद अनवर, इंजमामुल हक,
सलीम मलिक, पाकिस्तान के टॉप बैटर्स जिनको दुनिया मानती है कि इनको बैटिंग आती है जी, उनके बारे में कितना लोगों को बताया गया कि यार ये बैटिंग होती है। ठीक है, हम हैं फ्लैशी, हमें ना वो चौके चौके, हम तेज मसाले खाने वाले हैं। ठीक है, इसलिए हमें वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। एक छक्का मारा, 2 छक्के, वाह 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 क्या बात हो गई। और अखबारों वाले भी, टेलीविजन वाले भी, लोग भी उनके पीछे 80 रन भूल गए, एक छक्का याद रह गया। तो जो 80 रन वाला है वो बैठा होगा, यार मैं मैच लेके कहाँ से आया हूँ, चौथे ओवर से मैच पकड़ा है, 46वीं ओवर तक ले आया हूँ, तो जो उसने 42 ओवर बैटिंग की है वो किसी काम की नहीं। आखिरी 1 ओवर में आगे किसी ने 2 छक्के लगाए, ए जी असल हीरो। तो फिर वो 2 छक्के ढूंढते ढूंढते सलमान अली आगा को जब उन्होंने वो चेक पेश किया, तो होता यह है कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कोई भी बंदा खड़ा होता है, जब आप चेक लेते हैं तो वो दूसरा बंदा पीछे से आके आपसे ले लेता है। उस वक्त कोई खड़ा नहीं था क्योंकि वो बहुत फासला था। जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी का डाइस बनाया गया था, वहां से साइमन डूल जिनके साथ उनको गुफ्तगू करनी थी, कम से कम मेरा ख्याल है कि 35 सेकंड की वॉक थी। हाँ काफी थी, हम देख रहे थे, वो सब लाइव था। तो जब उनको वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में रनर्स अप टीम का चेक दिया गया, तो अब पीछे तो कोई खड़ा नहीं था, तो सलमान अली आगा ने उसको रखने के अंदाज में थ्रो किया। अब सलमान अली आगा में और जो भारत के इंतहा पसंद लोग हैं उनमें तो फर्क होगा ना। अगर उनको ये चेक लेना ही नहीं होता, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड खड़ा हुआ यार उनका, और कैसे ये बदतमीजी कर सकते? सही बात है, सही बात है। नहीं, अब मुझे बताएं मामला कहां जाएगा या आप क्या समझते हैं? आईसीसी में वो जा रहे हैं, एहतजाज भी करेंगे, और मौक़िफ़ उनका चाहे कितना ही कमजोर हो, वो ये कह रहे हैं कि हम डिजर्व करते हैं ट्रॉफी। हम अगर नहीं लेना चाह रहे थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रॉफी हमें मिले ही ना, हाँ। किसी और तरीके से मिल जाए। बिल्कुल, लेकिन हमें दे दें। हमें क्या समझते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ज़ोएब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया चैंपियन बना है। एशिया कप 2025 उनका है और इस ट्रॉफी के ऊपर हक भी उनका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जीत कर ये ट्रॉफी जीते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि मोहसिन रजा नकवी साहब ने जो है उनको जनाब रुला दिया है, बच्चों की तरह रुला दिया। अगर मैं कहूँ, शायद वो ये सोच रहे थे कि उनके साथ ऐसा जो हो गया है वो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। जब उन्होंने ये कहा कि हम आपसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो मोहसिन रजा नकवी साहब आज चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की हैसियत से मौजूद नहीं थे। मोहसिन रजा नकवी साहब वहां पर इंटीरियर मिनिस्टर की हैसियत से मौजूद नहीं थे, वो वहां पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह थे। बिल्कुल। और ये एक तरीकाकार है ज़ोएब, सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल नहीं, आईसीसी जहां पर जय शाह जो कि भारत से ताल्लुक रखते हैं, वो वहां पर प्रेसिडेंट है, और वो जब आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होता है तो वहां आईसीसी का प्रेसिडेंट ट्रॉफी देता है। फीफा वर्ल्ड का फुटबॉल टूर्नामेंट हर 4 साल के बाद होता है, उसका कोई टूर्नामेंट होता है तो ट्रॉफी प्रेसिडेंट देता है। यूएफए चैंपियंस लीग, उसका ट्रॉफी प्रेसिडेंट देता है। तो ये कोई नई बात नहीं थी। तो मोहसिन रजा नकवी साहब को इस जिद नहीं लगा रहे कि जी मैं ही दूंगा ट्रॉफी। ये एक तरीकाकार है और उस तरीकाकार को उन्होंने तय किया, उस तरीकाकार के हिसाब से वो आए। अब हुआ ये कि भारत की टीम तो ये सोच रही थी कि यार हम इनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, और जब ये चले जाएंगे तो कमरे में ट्रॉफी रखी होगी, वहां से हमें कोई लाकर दे देगा और हम जो है इसको एंजॉय कर लेंगे। 1 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा, और अमूमन होता ही है कि कोई भी टूर्नामेंट खत्म हो जाता है 10-15 मिनट में जो है वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है, जीतने वाली टीम ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाती है।